नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबरों को थैंक यू कहता हूं जिनसे मुझे 1.5 सालों में इतना सारा प्यार मिला और मेरी वीडियो को काफी ज्यादा इन्होंने पसंद किया। इसके लिए एक बार फिर से आप लोगों का थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है और मैं आप लोगों को IC38 IRDA आई एग्जाम और LIC एजेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें और वीडियो को कम से कम पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिया गया है, एक कार दुर्घटना में राजेश की मृत्यु हो गई। लाभार्थी मृत्यु दावे के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करता है। नीचे दिए गए कौन सा दस्तावेज एक अतिरिक्त दस्तावेज है जो स्वाभाविक मौत की तुलना में दुर्घटना मृत्यु के मामले में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है इलाज करने वाले चिकित्सक का प्रमाण पत्र, दूसरा ऑप्शन है नियोक्ता का प्रमाण पत्र, तीसरा ऑप्शन है दफन या दाह संस्कार का प्रमाण पत्र, चौथा ऑप्शन है तहकीकात का रिपोर्ट। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, तहकीकात का रिपोर्ट। अब अगला प्रश्न लिया गया, इनमें से किसे नैतिक खतरे के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पहला ऑप्शन है बीमा की खरीद के बाद जोखिम पूर्ण व्यवहार बढ़ जाना, दूसरा ऑप्शन है बीमा की खरीद के बाद जोखिम पूर्ण व्यवहार में कमी, तीसरा ऑप्शन है बीमित होने के बाद आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होना, चौथा ऑप्शन है बीमा की खरीद के पहले जोखिम पूर्ण व्यवहार बढ़ जाना। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, बीमा की खरीद के बाद जोखिम पूर्ण व्यवहार बढ़ जाना। प्रश्न अगला लिया गया है, HLV की धारणा किसने प्रतिपादित की थी। पहला ऑप्शन है वॉरेन बफेट, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, तीसरा ऑप्शन है ह्यूबर, चौथा ऑप्शन है जॉर्ज सोरोस। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, ह्यूबर। अगला प्रश्न लिया गया है, 4 अप्रत्याशित घटनाओं के समझ सुरक्षा की दृष्टि से आप इनमें से किसे सुझाएंगे। पहला ऑप्शन है शेयर, दूसरा ऑप्शन है बीमा, तीसरा ऑप्शन है ऋण पत्र, चौथा ऑप्शन है बैंक FD जैसे व्यवहार उत्पाद। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, बीमा। प्रश्न 5 लिया गया है, जोखिम घटने के अवसरों को कम करने संबंधी उपायों को कहते हैं। पहला ऑप्शन है जोखिम मंत्रण, दूसरा ऑप्शन है हानि रोकथाम, तीसरा ऑप्शन है जोखिम टालना, चौथा ऑप्शन है जोखिम प्रतिधारण। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, हानि रोकथाम। प्रश्न नंबर 6 लिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत जीवन बीमा उत्पादों की सीमा है। पहला ऑप्शन है आय की दर तय करना आसान नहीं है, दूसरा ऑप्शन है सुपरिभाषित नकदी और बचत मूल्य घटक, तीसरा ऑप्शन है संपूर्ण मूल्य पर पहुंचने की स्पष्ट और अप्रत्यक्ष विधि, चौथा ऑप्शन है इन पॉलिसियों पर अधिक लाभ मिलता है। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, आय की दर तय करना आसान नहीं है। दोस्तों प्रश्न अगला लेते हैं 7, जीवन बीमा कंपनियां के आधार पर देय प्रीमियम पर खरीदार के लिए छूट की पेशकश कर सकती है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है खरीदार द्वारा चुनी गई योजना की अवधि, दूसरा ऑप्शन है खरीदार द्वारा चुनी गई पॉलिसी का प्रकार, तीसरा ऑप्शन है खरीदार द्वारा चुनी गई बीमा राशि, अगला ऑप्शन है खरीदार द्वारा चुनी गई भुगतान की विधि जैसे नगद, चेक, कार्ड। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, खरीदार द्वारा चुनी गई बीमा की राशि पर डिपेंड है। प्रश्न 8 लिया गया है, प्रथम प्रीमियम रसीद FPR क्या दर्शाती है। सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। पहला ऑप्शन है पॉलिसी ने एक निश्चित नकद मूल्य पर प्राप्त कर लिया है, दूसरा ऑप्शन है फ्री लुक अवधि समाप्त हो गई है, तीसरा ऑप्शन है यह इस बात का साक्ष्य है कि पॉलिसी संविदा शुरू हो गई है, अगला ऑप्शन है पॉलिसी को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, यह इस बात का साक्ष्य है कि पॉलिसी संविदा शुरू हो गई है। प्रश्न 9 लिया गया है, निम्नलिखित में से क्या एक मानक पॉलिसी दस्तावेज का हिस्सा नहीं है। इसमें से पहला ऑप्शन है पॉलिसी अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है पॉलिसी के विशेष प्रावधान, तीसरा ऑप्शन है मानक प्रावधान, चौथा ऑप्शन है पॉलिसी जब्ती के प्रावधान। इसमें से ऑप्शन नंबर 4 सही है, पॉलिसी जब्ती के प्रावधान। प्रश्न 10 लिया गया है, जीवन बीमा में मूल्यांकन का क्या मतलब होता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है एक जीवन बीमा कंपनी के लाभ तक पहुंचने की प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन है एक जीवन बीमा कंपनी के शुद्ध प्रीमियम निर्धारित करने की प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन है एक जीवन बीमा कंपनी के अधिलाभांश तक पहुंचने की प्रक्रिया, चौथा ऑप्शन है वह जिसके द्वारा एक जीवन बीमा कंपनी की सभी मौजूदा पॉलिसियों का मूल्य निर्धारित किया जाता है। यही ऑप्शन नंबर 4 सही है, जिसका मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है। प्रश्न 11 लिया गया है, का तृतीय पक्ष मोटर वाहन बीमा और समुद्री बीमा से संबंधित मामलों में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। पहला ऑप्शन है उपभोक्ता आयोग, दूसरा ऑप्शन है उपभोक्ता प्राधिकरण, तीसरा ऑप्शन है शिकायत निवारण प्राधिकरण, चौथा ऑप्शन है उपभोक्ता
समूह। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, शिकायत निवारण प्राधिकरण। अब प्रश्न 12 लिया गया है, राजन को उस मुद्दे अथवा समय के बारे में बताइए जब जीवन बीमा के मामले में बीमा योग्य हित मौजूद होना चाहिए। पहला ऑप्शन है केवल पॉलिसी लेने के समय, दूसरा ऑप्शन है केवल दावा करने के समय, तीसरा ऑप्शन है पॉलिसी लेने के समय और दावा करने के समय। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 है जीवन बीमा के मामले में कोई बीमा योग्य हित होना आवश्यक नहीं होता। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, केवल पॉलिसी लेने के समय। प्रश्न 13 है, एक प्रमुख व्यक्ति बीमा पॉलिसी लेने के लाभों की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है व्यवसाय शुरू करने की लागतें पूरी करना, दूसरा ऑप्शन है व्यवसाय चलाने की लागतें पूरी करना, तीसरा ऑप्शन व्यवसाय की वसूली लागतें पूरी करना, चौथा ऑप्शन है कामगारों के सद्भाव को बढ़ावा देना। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, व्यवसाय चलाने की लागतें पूरी करना। प्रश्न 14 लिया गया है, एक ऐसी स्थिति बताइए जिसके लिए पुनर्जीवन पर बीमा योग्यता के प्रमाण की जरूरत होगी। पहला ऑप्शन है पॉलिसी कालातीत हुए, एक समाप्त बीत गया, दूसरा ऑप्शन है पॉलिसी 1 वर्ष से अधिक समय से कालातीत है, तीसरा ऑप्शन है पॉलिसी 1 वर्ष से प्रभावी रही है, चौथा ऑप्शन है पॉलिसी के विरुद्ध ऋण मांगा गया है। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, पॉलिसी 1 वर्ष से अधिक समय से कालातीत है। प्रश्न 15 लिया गया है, पुराने जमाने में चीनी व्यापारी जोखिम भरे समुद्र से गुजरते समय अपने सामानों को अलग अलग नौकाओं में रख लेते थे, कारण बता दीजिए। पहला ऑप्शन लिया गया है चीनी नौकाएं छोटी होती थी और उनमें भारी सामान लादे जाते थे, ये गलत ऑप्शन लग रहा है। सेकंड ऑप्शन है चीनी सरकार ने अनिवार्य कर दिया था कि सामानों को कई शिपिंग कंपनियों के बीच इस प्रकार बांटा जाना चाहिए कि व्यवसाय का एक समान वितरण हो सके। तीसरा ऑप्शन दिया गया चीनी व्यापारी अपने सामानों को कई नौकाओं में रख लेते थे क्योंकि इससे कुल नुकसान के प्रति बीमा मिलता था। ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है चीनी व्यापारी अपने सामानों को कई नौकाओं में रख लेते थे क्योंकि यह सस्ता पड़ता था। इसमें का ऑप्शन नंबर 4 सही है, चीनी व्यापारी अपने सामानों को कई नौकाओं में रख लेते थे क्योंकि यह सस्ता पड़ता था। अब प्रश्न 16 है, एक बीमा पॉलिसी के लिए नामांकन की अनुमति बीमा अधिनियम 1938 भी के तहत दी जाती है। पहला ऑप्शन है धारा 10, दूसरा ऑप्शन है धारा 38, तीसरा ऑप्शन है धारा 39, चौथा ऑप्शन है धारा 45। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, धारा 39। प्रश्न 17 लिया गया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्यतः बीमा का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है गरीबों को अनुदान देना, दूसरा ऑप्शन जनता के नुकसानों का दवा लगाना, तीसरा ऑप्शन है दूसरों के नुकसानों से मुनाफा कमाना, चौथा ऑप्शन है कुछ लोगों के नुकसानों को कई लोगों द्वारा बांटा जाना। ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न 18 लिया गया है, निम्नलिखित में से कौन बीमा शिकायत सूचना का केंद्रीय भंडार है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय आयोग, दूसरा ऑप्शन है लोकपाल, तीसरा ऑप्शन है एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली, चौथा ऑप्शन है राज्य आयोग। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली। प्रश्न 19 है, राहुल कंपनी को बेचने से पहले कंपनी के तुलना पत्र में हेरफेर करते हैं, उनकी कार्यवाही को निम्नलिखित विकल्पों में से एक वर्गीकृत कीजिए। पहला ऑप्शन गलती, दूसरा ऑप्शन जबरदस्ती, तीसरा ऑप्शन असत्य कथन, चौथा ऑप्शन धोखाधड़ी। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, धोखाधड़ी। प्रश्न 20 लिया गया है, एक बीमा उत्पादन खरीदने के पीछे प्राथमिक उद्देश्य बताइए। पहला ऑप्शन कर नियोजन, दूसरा ऑप्शन निवेश की सुरक्षा, तीसरा ऑप्शन है व्यक्ति की उत्पादक क्षमताओं के आर्थिक मूल्य के नुकसान के प्रति सुरक्षा, चौथा ऑप्शन है धन संचय। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला प्रश्न लिया गया है 21, किसी शिकायत के मामले में लोकपाल द्वारा अधिकतम कितनी राशि का फैसला दिया जा सकता है। पहला ऑप्शन है 10 लाख तक, दूसरा ऑप्शन है 20 लाख तक, तीसरा ऑप्शन है 50 लाख तक, चौथा ऑप्शन है 1 करोड़ तक। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, 20 लाख तक। अब प्रश्न 22 लिया गया है, यूनिवर्सल जीवन बीमा पॉलिसी सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी। पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है रूस, चौथा ऑप्शन है जर्मनी। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न 23 लिया गया, प्रथम प्रीमियम रसीद का क्या महत्व है। पहला ऑप्शन है मुक्त अभिमुख अवधि समाप्त हो गई है, दूसरा ऑप्शन है यह प्रमाण है कि पॉलिसी अनुबंध शुरू हो गया, तीसरा ऑप्शन है अब पॉलिसी रद्द नहीं की जा सकती, चौथा ऑप्शन है पॉलिसी ने एक निश्चित नकद मूल्य प्राप्त कर लिया। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, यह प्रमाण है कि पॉलिसी अनुबंध शुरू हो गया है। प्रश्न 24 लिया गया है, उस दस्तावेज की पहचान कीजिए जो बीमाकर्ता और बीमा धारक के बीच एक अनुबंध का प्रमाण बनता है। पहला ऑप्शन है प्रस्ताव प्रपत्र, दूसरा ऑप्शन है दावा प्रपत्र, तीसरा ऑप्शन है नामांकन प्रपत्र, चौथा ऑप्शन है पॉलिसी दस्तावेज।
इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, पॉलिसी दस्तावेज। प्रश्न 25 ले गए। एक अमूर्त उत्पाद का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है कार, दूसरा ऑप्शन है साबुन, तीसरा ऑप्शन है जीवन बीमा, चौथा ऑप्शन है मकान। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, जीवन बीमा। प्रश्न 26 ले गए। एक ऐसे उत्पादन को पहचानिए जो आकस्मिकता उत्पादों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। सर्वाधिक उचित विकल्प चुनिएगा। पहला ऑप्शन है बैंक जमा राशियां, दूसरा ऑप्शन है समभाग, तीसरा ऑप्शन है ऋण पत्र, चौथा ऑप्शन है जीवन बीमा। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 से है जीवन बीमा। प्रश्न 27 ले गए। बीमा धारक और बीमा कंपनी के बीच विवादों को कौन देखते हैं? पहला ऑप्शन है ग्राहक समूह, दूसरा ऑप्शन है शिकायत निवारण प्राधिकरण, तीसरा ऑप्शन है उपभोक्ता प्राधिकरण, चौथा ऑप्शन है उपभोक्ता आयोग। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड से है शिकायत निवारण प्राधिकरण। प्रश्न 28 है। जोखिम घटाने के अवसरों को कम करने संबंधी उपायों को कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है जोखिम अपने पास रखना, दूसरा ऑप्शन है हानि रोकथाम, तीसरा ऑप्शन है जोखिम ट्रांसफर, चौथा ऑप्शन है जोखिम से बचाव। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, हानि रोकथाम। प्रश्न 29 ले गए। निम्न में से कौन सा विकल्प रमेश द्वारा बीमित नहीं किया जा सकता? पहला ऑप्शन है रमेश का घर, दूसरा ऑप्शन है रमेश की पत्नी, तीसरा ऑप्शन है रमेश के मित्र, चौथा ऑप्शन है रमेश के माता पिता। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 3 से है रमेश के मित्र। प्रश्न 30 लिए गए। निम्न में से कौन सा धन संचयन उत्पाद है? पहला ऑप्शन है बैंक ऋण, दूसरा ऑप्शन शेयर, तीसरा ऑप्शन मियादी बीमा पॉलिसी, चौथा ऑप्शन बचत बैंक खाता। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड से है शेयर। प्रश्न 31 ले गए। जीवन के किस चरण में कोई व्यक्ति पूर्व बचतों को सर्वाधिक महत्व देगा? पहला ऑप्शन है सेवानिवृत्ति के बाद, दूसरा ऑप्शन है कमाने वाला, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी, चौथा ऑप्शन है हाल में विवाहित। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सेवानिवृत्ति के बाद। प्रश्न 32 लिया गया है। यूलिप के मामले में निवेश जोखिम को कौन वहन करता है? पहला ऑप्शन है बीमा कंपनी, दूसरा ऑप्शन है बीमा धारक, तीसरा ऑप्शन है राज्य, चौथा ऑप्शन है IRDA। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड से है बीमा धारक। प्रश्न 33 लिया गया। भारत में बीमा अनिवार्य है। पहला ऑप्शन है मोटर तृतीय पक्ष दायित्व, दूसरा ऑप्शन मकानों के लिए अग्रिम बीमा, तीसरा ऑप्शन है घरेलू यात्रा के लिए यात्रा बीमा, चौथा ऑप्शन व्यक्तिगत दुर्घटना। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मोटर तृतीय पक्ष दायित्व। प्रश्न 34 लिया गया। बीमा धारक की बीमा लागत को कम करने के तरीकों में से एक है। पहला ऑप्शन है पुनः बीमा, दूसरा ऑप्शन है कटौती, तीसरा ऑप्शन स्वबीमा, चौथा ऑप्शन छूट। इसमें से ऑप्शन नंबर सेकंड से है कटौती। प्रश्न 35 लिया गया। किसी व्यक्ति के लिए बचत उत्पाद लेने हेतु निम्नलिखित में सबसे आसान विधि क्या है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत एजेंट के जरिए, दूसरा ऑप्शन इंटरनेट के जरिए, तीसरा ऑप्शन कारपोरेट के जरिए, चौथा ऑप्शन सभी केंद्र। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड से है इंटरनेट के जरिए। प्रश्न 36 लिया गया है। गलत बयान से संबंधित होता है जो बिना किसी धोखाधड़ी पूर्ण इरादे से दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गलत बयानी, दूसरा ऑप्शन है योगदान, तीसरा ऑप्शन है प्रस्ताव, चौथा ऑप्शन है निवेदन। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है गलत बयानी। प्रश्न 37 लिया गया। आश्वासन एक घटना के खिलाफ सुरक्षा को दर्शाता है जो कि हुआ है। पहला ऑप्शन है मर्जी, दूसरा ऑप्शन है कभी नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन है नहीं हो सकता है, चौथा ऑप्शन है चाहिए। इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है मर्जी। प्रश्न 38 लिया गया। इनमें से कौन सी संचार प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? पहला ऑप्शन है कोडिंग, दूसरा ऑप्शन है डिकोडिंग, तीसरा ऑप्शन है मान्य, चौथा ऑप्शन है रिसीवर। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड से है डिकोडिंग। अब प्रश्न दोस्तों 39 लिया गया है। प्रीमियम भुगतान संरक्षण प्रीमियम है। पहला ऑप्शन है भंडार, दूसरा ऑप्शन है नकद मूल्य तत्व, तीसरा ऑप्शन है जीवन निधि, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई एक। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है नकद मूल्य तत्व। प्रश्न 40 लिया गया है। भाग लेते हुए नीतियों के मुनाफे में भाग लेने। पहला ऑप्शन है बीमित, दूसरा ऑप्शन है एजेंट, तीसरा ऑप्शन है इंटरम मध्यस्थ, चौथा ऑप्शन है लाइफ इंश्योरेंस। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है लाइफ इंश्योरेंस। प्रश्न 41 लिया गया है। कौन नामांकन कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है बीमाकर्ता, दूसरा ऑप्शन है पॉलिसी धारक, तीसरा ऑप्शन है संपत्ति भागी, चौथा ऑप्शन है नियुक्त व्यक्ति। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है पॉलिसी धारक। प्रश्न दोस्तों 42 लिया गया है। बीमा लेखन के मूल सिद्धांत तो कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है अच्छी भावना, दूसरा ऑप्शन है बीमा योग्य ही, तीसरा ऑप्शन है हानि से सुरक्षा, चौथा ऑप्शन ये सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही है ये सभी। दोस्तों प्रश्न 43 लिया गया है। मॉर्टेलिटी शुल्क कम से कम निम्न में से है जिसमें हो सकता है। पहला ऑप्शन है 35 से 40 आयु वर्ग के एक व्यक्ति, दूसरा ऑप्शन है
30 से 35 साल के आयु वर्ग के एक व्यक्ति, तीसरा ऑप्शन है। 21 से 25 आयु वर्ग के एक व्यक्ति, चौथा ऑप्शन है। 40 से 45 आयु वर्ग के एक व्यक्ति। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, 21 से 25 आयु के। प्रश्न 44 लिया गया है, ULIP के मामले में निवेश का जोखिम उठाता है। पहला ऑप्शन है बीमा कंपनी, दूसरा ऑप्शन है पॉलिसी धारक या यूनिट धारक, तीसरा ऑप्शन है सरकार, चौथा ऑप्शन है IRDA। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, पॉलिसी धारक या यूनिट धारक। दोस्तों प्रश्न नंबर 45 दिया गया है, भारत में लोगों द्वारा अपने स्वास्थ्य पर किए गए जेब खर्च में अन्य देशों की तुलना में है। पहला कम, दूसरा उच्चतर, तीसरा बराबरी का, चौथा स्वास्थ्य। इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, उच्चतर। प्रश्न 46 लिया गया है, IRDA ने किस साल में स्वास्थ्य बीमा के मानकीकरण पर दिशा निर्देश जारी किए थे। पहला ऑप्शन 2014, दूसरा ऑप्शन 2012, तीसरा ऑप्शन 2013, चौथा ऑप्शन है 2010। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड से 2013। दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक नया स्पेशल कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं जो फुल फॉर्म है, उनके फुल फॉर्म के बारे में बताया गया है कि कौन उसके फुल फॉर्म क्या क्या हैं। कोई कभी प्रश्न आ सकता है और पूछा भी जाता है फुल फॉर्म के बारे में, तो फुल फॉर्म भी आप लोगों को आना बहुत ज़रूरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए फुल फॉर्म ऑफ IRDAI आंसर है इसका इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब अगला लेते हैं प्रश्न 48, फुल फॉर्म ऑफ TPA, यानी इसको कहते हैं थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। अगला फुल फॉर्म लिया गया है फुल फॉर्म ऑफ PPN, इसको कहते हैं प्रीफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क। और ये फुल फॉर्म लास्ट है और क्वेश्चन भी प्रश्न भी लास्ट है, फुल फॉर्म ऑफ RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन।